अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था जॉइंट वेंचर अकाउंट होता क्या है। ठीक है, अभी आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया हुआ था मेथड नंबर 1 से हम लोग आज उसको करेंगे। बाकी भी सेम है, बिल्कुल इसी तरह से बाकी जो मेथड्स होते हैं वो भी। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया, ठीक है, तो आप ख़ुद ब खुद जो बाकी दो मेथड्स हैं वो कर सकते हैं। बताऊंगी मैं, फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी उसका किस तरह से करना है, लेकिन सॉल्व आप लोगों ने करना है। ठीक हो गया। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोगों ने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे मेथड नंबर 1। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने जॉइंट वेंचर अकाउंट को कि जॉइंट वेंचर अकाउंट होता क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है ये आपका, और कोर्स कोड मैं आप लोगों को बता देती हूँ 444 एडवांस्ड अकाउंटिंग। चैप्टर वाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया है पढ़ना, तो अब चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। 2 से 3 लेक्चर बनेंगे एक चैप्टर के और हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और इन्हीं 1-2 लेक्चर्स में या 3 भी अगर हो गए तो उन्हीं 2 से 3 लेक्चर्स में मैं आपको कुछ आपकी जो बुक्स की जो चैप्टर की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करवाऊंगी। बाकी आप लोगों ने खुद करनी होंगी। ठीक हो गया। तो जो चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक हो गया। तो चलें बच्चे, करते हैं अपना काम स्टार्ट। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बेसिकली जॉइंट वेंचर, ठीक है, कि मिल के काम करना। यहाँ तक बात समझ आ गई। थोड़े अरसे के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए जब हम मिल के काम करते हैं, कोई भी बिज़नेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर के लिए अकाउंट भी तो बनेगा ना। जिस तरह से अब आप और मैं अगर मिल के कोई काम कर रहे हैं, तो मैं अपने घर से कुछ लेके आऊँगी, आप अपने घर से लेके आएंगे। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट तो होगी, पैसे तो कैश तो आएगा, लगेगा ना काम में। लेकिन हो सकता है मैं कुछ मटेरियल भी ले आऊँ, तो वो सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए हम 3 तरह के मेथड इस्तेमाल करते हैं जॉइंट वेंचर में। और आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है मेथड नंबर 1, व्हेन सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड एंड जॉइंट बैंक इज़ ओपन। ये है हमारा फर्स्ट मेथड और इसमें 3 तरह के अकाउंट्स बनेंगे। नंबर 1 है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट, नंबर 2 है को वेंचरर्स अकाउंट और नंबर 3 है जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है? जॉइंट वेंचर अकाउंट ये होता है कि जिसमें आपने क्या किया, कितना पैसा लगाया, क्या क्या मटेरियल आपने परचेज़ किया है, क्या क्या आप बिज़नेस में लगा रहे हैं, वो, और जो काम, जो एक्टिविटीज़, जो ट्रांजैक्शंस मेरी होंगी वो एक साथ जॉइंट वेंचर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। को वेंचरर्स अकाउंट के आपका अकाउंट अलग से बनेगा, मेरा अकाउंट अलग से बनेगा। आपने कितना किया, इसमें इन्वेस्ट किया है, कितना कैपिटल है आपका, क्या क्या आपने परचेज़ किया है, आपका अलग से बनेगा, मेरा अलग से बनेगा। ये हो गया हमारा अकाउंट। नंबर 3 इज़ जॉइंट बैंक अकाउंट। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो मैं पैसे लेके आऊँगी, जो आप अपने घर से पैसे लेके आएंगे, वो हम कहीं पे रखेंगे ना, बैंक में रखेंगे। तो एक जॉइंट बैंक खोल लेते हैं ना, अकाउंट एक खोल लेते हैं, आपका भी और मेरा भी। उसमें बस हमने क्या करना है कि जो जो पैसे हम लोग लगाएंगे, या अगर कुछ बेचते हैं तो हमारी कोई इनकम होती है तो वो उसमें से होगी। अगर हमने अपने बिज़नेस में कुछ पैसा लगाना है, कुछ ख़रीदना है, तो यहाँ से हम पैसे निकालेंगे और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है आपकी वो रिकॉर्ड होगी और बस काम ख़त्म। ठीक हो गया। एट द एंड
क्या होगा कि हिसाब हो जाएगा, भाई तुमने कितना लगाया, मैंने कितना लगाया, काम ख़त्म, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें बच्चे, हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी एक एग्ज़ाम्पल। बेसिकली ये एग्ज़ाम्पल नहीं है, ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है। मैंने आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि इसमें हम लोगों ने काम क्या करना है, लेकिन फिर से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए और ये बी, ठीक है, इनकी शक्लों पे आपने हंसना नहीं है। जो स्टूडेंट अच्छी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं वो काइंडली अच्छा सा बनाइएगा। मेरी ड्राइंग ऐसी है तो फिर मैंने ऐसा ही बना दिया, ठीक हो गया। तो ये ए है और ये बी है, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा है कि हम एक फ़िल्म बनाते हैं। अच्छा, फ़िल्म तो बन गई, ऐसे कैसे बन गई, कुछ काम तो करेंगे तो तब बनेगी ना, ऐसे ही तो नहीं बनती। चलें, ए ने बोला है कि मैं 30,000 लेता हूँ अपने घर से, बी ने बोला है 25,000 मेरे पास इस टाइम पड़ा हुआ है, चलो मैं भी ले आता हूँ, लगा लेते हैं, क्या जाता है हमारा, ठीक है। अब दोनों पैसे ले के आए हैं, बैंक में रखेंगे। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है जॉइंट वेंचर में तो जॉइंट बैंक ओपन होगा, ठीक है। जॉइंट बैंक ओपन हुआ, अब ये पहला मेथड है ना, पहले मेथड में तो जॉइंट बैंक लाजमी बात है ओपन होगा, आगे देखेंगे जब फिर उसको डील करेंगे। अभी के लिए जॉइंट बैंक तो लाजमी है। अच्छा, ये पैसे भी आ गए, ये भी आ गए, टोटल कितना हुआ हमारे पास, 55,000 हो गया ना जी मिस, 55,000 हो गया, ठीक हो गया बच्चे, वेरी गुड। अब देखें, थोड़ा सा इस पेज को मैं अप करती हूँ, ओके डन, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें बच्चे, अब सिर्फ पैसे बैंक में रख लेने से फिल्म तो नहीं बनती ना, ठीक है। उसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे, वेजेस पे करनी होंगी। अब ये दो बंदे मिल के थोड़ी फिल्म, पूरी फिल्म बनाएंगे, नहीं ना, ठीक है। कुछ लोग और भी इसमें साथ में शामिल होंगे, उन्होंने भी काम करना है, उनको वेजेस पे करनी है, कितनी, 40,000 वेजेस हो गए। अच्छा, मटेरियल भी परचेज़ किया है, मटेरियल में काफ़ी कुछ आ जाता है ना, ठीक है, तो वो भी परचेज़ किया है, वो कितने का हो गया, 25,000 का हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिल्म रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कैमरा लेना पड़ेगा, कैमरा भी ले लिया 5,000 का। अच्छा, उसके बाद सेट भी आप लोगों ने ख़रीद लिया, वो भी कितने का, 5,000 का। ये टोटल कितना हुआ, 75,000 के आपके एक्सपेंडिचर्स हो गए। अभी आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से रिकॉर्ड करना है ताकि जब हम प्रॉपर इसकी अकाउंटिंग करें, अकाउंट बनाएं, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगी। ये मैंने इसलिए एक्सपेंडिचर्स अलग कर दी हैं, ये मैंने अलग कर दिया है, ठीक है। और फिल्म सोल्ड, अब फिल्म बिक गई है, सोल्ड आउट हो गई है, ठीक है। कितने की बिकी है, 1,20,000 की फिल्म आपकी जो है वो बिक गई। ये बात क्लियर हो गई है ना। फिल्म बनानी थी, हमने स्टार्ट लिया था, अच्छा दोनों अपने अपने घर से पैसे लेके आए थे। उसके बाद फिल्म बनाने में जितना हमारा ख़र्चा हुआ वो ये पड़ा है सारा। अब फिल्म बन के तैयार हो गई है, तो जिस कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको देनी भी तो है ना, हमने बेचनी भी तो है ना। कितने की बिकी है वो, 120 की, ठीक है, 1,20,000 की वो जो फिल्म थी वो सोल्ड आउट हो गई है, ठीक। फिल्म सोल्ड आउट हो गई है, लेकिन ये अमाउंट हमारे पास आ गई है। यहाँ तक चीज़ क्लियर है, ओके। जो कैमरा था ना, यहाँ पे जो हमने 5,000 का लिया था, वो कैमरा क्या किया है कि इस बंदे ने यही लेके आया था कैमरा। आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आपने क्वेश्चन लाजमी रीड करना है और क्वेश्चन को सामने रखना है। अच्छा, ये वाला जो कैमरा है, इसने बोला है कि मैं 5 का लेके आया था, बाहर भी तो बेचूंगा ना, किसी न किसी को तो दूंगा कैमरा, मैंने रख के क्या करना है। तो बजाय इसके कि मैं इसको बेच देता हूँ, बाहर किसी को दे देता हूँ, ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल इसको अपने पास ही रख लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जो दूसरा बंदा था उसने क्या किया कि उसने जो सेट 5,000 में लिया था, उसने भी यही बोला था कि मैं वैसे भी मैंने पास नहीं रखना, हमने बेचनी है ये चीज़ें, तो क्यों बेचते हैं, चलो फ़िलहाल रख लेते हैं, शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट और मिल जाए, है ना, हो भी सकता है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी फ़िल्म पसंद आ जाएगी तो वो क्या पता उनको बोलें कि और एक और फिल्म बना के दे दो। अच्छा, ना भी बोले हमें क्या है, हमने तो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। रखना है तो ना रखो, रखना है तो रखो, नहीं रखना तो ना रखो, जो मर्ज़ी है करो। चलो, इसने बोला है कि मैंने, इस बंदे ने, ठीक है,
बी ने बोला है कि मैं जो है ये कैमरा 1000 में रख ही लेता हूँ अपने पास। ठीक है, अच्छा चलो बहुत अच्छा किया आपने रख लिया, गुड, वेरी गुड, फिर भी काम आ जाएगा। चलो अब हमने क्या करना है कि हमने बनाने हैं अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में आपको बताया है 3 तरह के अकाउंट हम बनाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक हो गया? चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं ना। मैंने अकाउंट बना के लाइंस आई मीन्स टू से कि मैंने प्रॉपर लाइनिंग कर लिया है। वो इस वजह से की है कि अगर यहाँ पे मैं करती तो फिर काफ़ी सारा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे इस वाले को मैं नाम देती हूँ जो हमारा सबसे पहला अकाउंट होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट का। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, जॉइंट वेंचर, और यहाँ पे मैं ऊपर डाल देती हूँ अकाउंट। ठीक हो गया? ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर से ज़रा देखनी है कि आपको याद होगा स्टार्ट में जब आप अकाउंटिंग करते थे तो यहाँ पे इस साइड पे आप लोग क्या रिकॉर्ड करते थे? आपको पता है ना, ये वाली जो साइड है ये कौन सी होती है? डेबिट और क्रेडिट साइड। ये तो 2 चीज़ें पता है आपको, ठीक है। लेकिन इस साइड पे आप लोग क्या रिकॉर्ड करते थे? एक्सपेंसेस, यही होता है ना, इधर एक्सपेंसेस और इधर इनकम। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है ना आपको? तो सिंपल यहाँ पे आप लोग लिखे ना कि इधर तो जो भी इनकम होगी, जो पैसा हमारे पास आएगा, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, और इस साइड पे जितने भी खर्चे हमारे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक हो गया? लिख लेते हैं ना, क्या जाता है। ओके, ये हो गया जॉइंट वेंचर अकाउंट। अभी हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट नहीं करेंगे, बस सिर्फ इनको नाम देंगे। यहाँ पे देखें बच्चे, है आपका को वेंचरर्स अकाउंट, लेकिन हम लोग सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलीज़ अकाउंट। आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और आपके क्वेश्चन में जो नेम्स गिवन है वो ए और बी को मैं वही नाम दूंगी। ए का नाम चेंज करके हम अली रख देते हैं, ठीक है। और ए सी मीन होता है अकाउंट का, ठीक। और सेम इसी तरह यहाँ पे शाज अकाउंट, ठीक है, ये शाह का अकाउंट होगा। और यहाँ पे मैंने एक और बना के रखा हुआ है ये अलग से, ये हो जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट। मैंने बताया था ना आपको, हमने वो भी बनाना है और लाजमी बनाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक हो गया? बैंक अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा बच्चे रिसिप्ट्स और यहाँ आ जाएगा आपका पेमेंट्स, ठीक है। रिसीव क्या हुआ और गया क्या, ठीक। अब तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर अपना काम। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन हमने क्रॉस एंट्री भी करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को ज़रा देखें, अपने सामने रखें ना अपने क्वेश्चन को, बुक ओपन करें अपनी, ठीक है। और बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है, शाह एंड अली अंडरटेक द मेकिंग ऑफ फिल्म फॉर द गवर्नमेंट फॉर अ पेमेंट ऑफ 150, ठीक है, 1,50,000। फॉर दिस पर्पज शाह कंट्रीब्यूट्स 30,000 एंड अली कंट्रीब्यूट 25,000, ठीक है। शाह ने कितने कंट्रीब्यूट किए? 30,000 और अली ने कितने कंट्रीब्यूट किए? 25,000। सॉरी बच्चों, मुझे थोड़ा सा बोलने में मसला हो रहा है बिकॉज मेरा गला नहीं ठीक।
तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, तो हम सीधा ऐसा करते हैं ना कि अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, इसको बोल दिया था हमने, चलो ऐसा करते हैं, हम अब वहाँ पे लिख चुके हैं तो इसको बी बोल देते हैं और इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास शाह और ये है अली। देखो ए फॉर अली, कोई मसला तो नहीं है ना, चलेगा ना, क्योंकि शाह ने कंट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, तो इसमें अगर मिस्टेक हो जाएगी फिर आप लोगों ने। अच्छा, इसने कितना पे किया, 30,000, और कहाँ पे गया, बैंक में इसने जमा करवाया है ना। तो चले आए, यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट करना है टू जॉइंट बैंक अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ओके, अब देखें जॉइंट बैंक में कितना कितना जाएगा। जॉइंट बैंक से कितना निकला वेजेस भी हमने जॉइंट बैंक में से पे किए थे, ठीक हो गया। और क्या था हमारे पास, मटेरियल परचेज जो हमने किया था वो भी कहाँ से किया, जॉइंट बैंक में से ना, जॉइंट बैंक में से कि पैसा गया। अच्छा, जो कैमरा बाय किया था वो भी कहाँ से गया, जॉइंट बैंक में से गया। ओके, अच्छा, जो सेट बाय किया था वो कहाँ से गया, जॉइंट बैंक से गया। लेकिन अभी ज़रा एक्सपेंडिचर्स को छोड़ देते हैं ना। देखें स्टार्ट में क्वेश्चन में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बिल्कुल स्टार्ट में जब वो बोल रहे हैं कि हमने पहले जो को वेंचरर्स हैं उनकी एंट्री करनी है। क्यों, क्योंकि वो बता रहे हैं कि शाह ने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 30,000 है और जो अली ने कंट्रीब्यूट किया है वो 25,000 है। तो चलें पहले इनका कर लेते हैं ना, इनको लिख देते हैं कि इन्होंने कहाँ पे अपने पैसे जमा करवाए हैं, बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये रहा बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू शाज अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट में फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने बिल्कुल इसी तरह से अपने अकाउंट्स बना लेने हैं और साथ साथ एंट्री करते जाना है। ठीक है, टू कितना 30,000 पे किया है जी उसने। ठीक है, अच्छा उसके बाद टू अली ने कितना पे किया, 25,000 उसने पे कर दिया। ठीक है, स्टार्ट में आपके क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है तो हम बिल्कुल उसी तरह चलते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था लेकिन फिर मैंने कहा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं करती, बिल्कुल जिस तरह आपके क्वेश्चन में स्टार्ट है वैसे ही लेती हूँ। उन्होंने बताया है कि शाह ने इतना इन्वेस्ट किया है और अली ने इतना इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्ट करने के बाद वो सारा पैसा कहाँ पे जमा हुआ, जॉइंट बैंक में। तो जो जॉइंट बैंक में हम एंट्री करेंगे तो वो क्या करेंगे, इनके नाम की एंट्री करेंगे कि टू शाहज अकाउंट, शाह ने कितना दिया और अली ने कितना दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा देखें जॉइंट बैंक में हमने क्या लिखा है, टू इसका नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस पोस्टिंग होती है ना। ठीक है, जॉइंट बैंक में हम बोल रहे हैं कि इसने इतने पैसे जॉइंट बैंक में जमा करवाए हैं, लेकिन इसके अकाउंट में क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बच्चों, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर हम जॉइंट बैंक अकाउंट में इनके नाम से एंट्री कर रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है कि इनके अकाउंट में जॉइंट बैंक का नाम दे देना है। कैसे, चलें लिखते हैं, जॉइंट, सॉरी ये रहा हमारा। अच्छा चलें, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ। ठीक, हमने क्या बोला, जॉइंट बैंक में इसके नाम से हमने पोस्टिंग की है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टू शाह के अकाउंट में एंट्री करते हैं कि इसने कितना किया, बाय, यहाँ पे अब आप लोगों ने लिखना है बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। कितने दिए थे इसने, 30,000। ठीक हो गया, अब इसका अकाउंट भी हमने बनाया हुआ है ना, अली का अकाउंट भी बना हुआ है, तो इसकी भी एंट्री कर देते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे कि इसने क्या किया है, बाय
जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने इसने दिए थे? 25,000। देखिए बच्चे कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, देखें मैं आपको बता रही हूँ सिंपल पहली एंट्री जो हमने की है, जॉइंट बैंक में जो भी पैसा वो अपने घर से ये भी लेके आया ये भी लेके आया, वो कहाँ जमा हुआ? जॉइंट बैंक में जमा हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल लिख दिया कि ये इतने पैसे लेके आया है, ये इतने लेके आया है, लेकिन अकाउंट कौन सा था? जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक के अकाउंट में हमने क्या लिखा है कि टू शाज अकाउंट, ठीक है, कि शाह इतने पैसे लेके आया, टू अली अकाउंट अली इतने लेके आया। अब इनके जब अकाउंट में हम लोग लिखेंगे ना, जो ये बने हुए हैं, अली का अकाउंट भी बना हुआ है, ठीक है, अली का अकाउंट भी बना हुआ है, और ये है शाह का अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये वाली जो एंट्री है, शाह वाली एंट्री, वो उसके अकाउंट में कर दी, लेकिन इसका नाम नहीं लिया क्योंकि नाम ऊपर लिखा हुआ था। तो ये एंट्री हमने कहाँ से पास की है? जॉइंट बैंक से पास की है ना, तो सिंपल हमने लिख दिया बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। सेम अलीज़ अकाउंट बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, अली ने कितने पैसे दिए थे? 25,000, और वो हो गया काम ख़त्म, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। देखें पहली ट्रांजैक्शन जो थी हमारी वो हो गई। देखते हैं, द सम ऑफ मनी वाज डिपॉजिटेड इन अ जॉइंट बैंक अकाउंट। हो गया ना कि इन्होंने क्या किया था कि दोनों को जॉइंट बैंक में जमा कर दिया था। हमने भी वही काम किया है, जॉइंट बैंक में एंट्री की है और साथ में उनके अकाउंट में एंट्री करके काम को ख़त्म कर दिया। द एक्सपेंडिचर्स वर मेड ऑन वेजेस, वेजेस पे इतने एक्सपेंडिचर हुए। पैसे इन्होंने कहाँ किए हैं? बैंक में जमा कर दिए हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट में इन्होंने पैसे जमा कर दिए हैं। अब जो वेजेस पे करेंगे वो कहाँ से करेंगे? ये जॉइंट बैंक से पे करेंगे ना, क्योंकि सारे पैसे तो जॉइंट बैंक में पड़े हुए हैं। अब जॉइंट बैंक में पैसे पड़े हैं लेकिन हमने पे करने हैं, तो फिर क्या करेंगे? कितने? 40,000। क्या करेंगे? जॉइंट बैंक से पैसा निकलेगा, तो चलें निकालते हैं ना, निकलेगा तो। अब जॉइंट बैंक से पैसा निकलेगा, ठीक है। जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट में, ठीक है। चलिए जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम क्या बोलेंगे फिर? एक्सपेंडिचर्स है ना, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, जॉइंट बैंक से पेमेंट होगी तो जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलिए लिख लेते हैं कि कितना वेजेस, अच्छा हमने कितने पे किए। जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो इसी तरह होंगे। अगर आप एक एक को नाम दे के लिखेंगे ना, तो वो आप लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम करेगा। हमें पता है कि हमने जो भी खर्चा करना है ना, वो हमने बैंक में से पैसा निकालना है, जो हम दोनों का इकट्ठा बैंक खुला हुआ है, ठीक है। आपका और मेरा जो बैंक खुला हुआ है ना इकट्ठा जॉइंट वेंचर के लिए, तो उसमें से जितना भी पैसा हमने निकालना है वो ऑब्वियसली जॉइंट बैंक के नाम से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो अब वेजेस पे करने हैं, कहाँ से करेंगे? जॉइंट बैंक से करेंगे। कितने की? चलें ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़ आपका। नेक्स्ट आपका है मटेरियल, भी आपने परचेज़ किया है। अपनी बुक पे जो क्वेश्चन है उसको साथ साथ देखती जाएगा। मटेरियल कितने का हुआ? ये आपका 25,000 का हो गया, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद कैमरा बाई किया था, ये कितने का था? 5,000 का। अच्छा उसके बाद सेट था आपका, ये भी 5,000 का। तो ये आपके पास टोटल कितना हुआ? जल्दी से इसको टोटल करते हैं। 40,000, 25,000 प्लस 5 प्लस 5, ये स्टूडेंट्स बनेगा आपका 75,000 का अमाउंट बन गई, ठीक हो गया। अब देखें जॉइंट वेंचर अकाउंट में हमारे पास एंट्री हुई है जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम की, तो जॉइंट बैंक में भी तो एंट्री करनी है ना। तो यहाँ पे जॉइंट बैंक में अगर जॉइंट वेंचर अकाउंट में टू जॉइंट बैंक अकाउंट है, तो जॉइंट बैंक में क्या बोलेंगे? टू बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने?
75,000 की, अब ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इसीलिए तो हमने इसको जॉइंट बैंक का नाम दे के उसमें रिकॉर्डिंग की है कि बार बार फिर हमें ये नहीं रिकॉर्ड। अब हमें पता पता है कि हमने जॉइंट बैंक से इतना पैसा निकाला है 75,000 की अमाउंट। अब जॉइंट बैंक में तो एंट्री करनी है ना कि ये कहाँ निकाला है, किधर हमने रखा है। तो ये हम लिखेंगे कि 75,000, देखें पेमेंट्स नज़र आया, 75,000 रुपीज़। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखें, जो एंट्री हमने जॉइंट वेंचर में की है उसकी क्रॉस एंट्री हमने जॉइंट बैंक में भी डाल दी है। यहाँ पे जॉइंट बैंक में जो एंट्री हुई है उसकी भी क्रॉस पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, 75 यहाँ पे हैं, 75 यहाँ पे हैं। इसके अलावा इनके अकाउंट में भी सेम अमाउंट है 30। अगर जॉइंट बैंक में इन्होंने जमा करवाए हैं तो इनके अकाउंट में भी हमने लिखा है कि इन्होंने करवा दी हैं। ठीक है, यही होती है आपकी क्रॉस पोस्टिंग, इसमें आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं करनी होती। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट आप अगर रीड करें अपना क्वेश्चन तो लिखा हुआ है दीज पेमेंट, चलो ये तो हो गया, सारी चीज़ें हम लोगों ने बाय भी कर ली हैं। ठीक है, अब फिल्म जो है वो बिक गई है। ठीक है, फिल्म बन के तैयार हो गई है, फिल्म बिक गई है, तो क्या करते हैं कि बिक गई है, सेल हुई है हमारी। ठीक है, तो सेल होने के बाद अब फिल्म बिकी। ठीक है, बिकने के बाद ये फिल्म है ना, ठीक है, ये सोल्ड आउट हो गई है और इसकी अमाउंट हमें मिल गई है, कितनी मिली है, 1,20,000। ठीक हो गया, ये मिली है। तो ये है, अब हम कहाँ जमा करवाएंगे, बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे जो हम दोनों का अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है बच्चे, अली का और शाह का जो अकाउंट खुला हुआ है उसमें ही होगी। ठीक है, ये हमारी इनकम हुई है ना, तो इनकम जमा करते हैं। चले आए, अभी फ़िलहाल तो इनको क्या करते हैं कि बैंक में पैसा अपना जो आया है फिल्म बेच के उसको जमा करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसमें पहले लिखते हैं कि देखें एक्सपेंस और इनकम। इनकम है हमारी, रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये पैसा कहाँ जाएगा, जॉइंट बैंक में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, और साथ में आप लोग यहाँ पे बता दें कि सेल्स। ठीक है, या फिल्म सोल्ड, जो भी आप लोगों ने लिखना है आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितने की हुई है, 1,20,000 रुपीज़ की। यहाँ पे हमने लिखा है बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, जॉइंट वेंचर है ना ये, इसमें हमने लिखा है बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। तो जॉइंट बैंक में क्या लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, जॉइंट वेंचर में हमने लिखा है बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। इसकी जो क्रॉस पोस्टिंग होगी वो इस साइड पे होगी और जॉइंट बैंक वाली साइड पे होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो चलिए लिख लेते हैं, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा यहाँ पे भी वही लिखा, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है। समझ आ गई है मेरी बात। अच्छा, बिक गई, ठीक हो गया। अब इनका हिसाब किताब भी तो करना है ना, लेकिन एक मिनट ना रुकिए ना, हिसाब क्या करना है, अभी जो उन्होंने कैमरा और वो सेट लिया था उसका क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और तो कुछ नहीं करना। तो चलें आए कर लेते हैं, सेट कितने का लिया था उसने और लिए किसने था ये भी तो देखना है ना। अच्छा, अली ने ले लिया था सेट, अली ने कैमरा लिया था। ठीक है, कैमरा उसने रखा है 2,000 रुपीज़ में। तो उसने बोला है कि भाई 2,000 का मैं कैमरा रख लेता हूँ, जो मेरा हिसाब किताब होगा तुम उसमें से माइनस कर देना, ले लेना, लेकिन वो भी तो सेल है ना। ठीक है, इनकम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। बताती हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अब यहाँ पे हमने बाय जॉइंट क्यों लिखा है। देखिए, अगर हमने फ़िल्म सोल्ड आउट की थी तो उसकी जो पेमेंट आई थी वो कहाँ पे रखी थी,
कहाँ रखी थी, बैंक में रखी थी ना, जॉइंट बैंक में। तो हमने यहाँ पे एंट्री पास की है ना कि बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट में हमने क्या किया है कि ये वाली जो पेमेंट है ये रख दी है। अब कैमरा अगर अली ना रखता, किसी और को दे देता 2,000 रुपये में, तो जो 2,000 रुपये आते वो हम कहाँ रखते, जॉइंट बैंक में रखते ना, क्योंकि हिसाब किताब तो हमने एंड पे करना है। ठीक है, जॉइंट बैंक में रखते। अब अली ले या कोई और ले, बात तो एक ही है। सेल तो हुई है, कैमरा सेल हो गया, कितने का हुआ, 22,000 का हुआ, तो सेल तो करना है हमने। ये इसको भी इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे पोस्टिंग की थी सेम वैसे ही कैमरा। ठीक है, आपने पूरा लिखना है, मैं ही लिख देती हूँ, टेकन बाय अली, कितना 2,000 का उसने ले लिया। और सेट भी किसने लिया था, शाह ने ले लिया 1,000 का। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो इनकम बन गई ये क्या होगी, 3,000 रुपीज़ हो गई है। देखें, क्रॉस पोस्टिंग करनी है। जॉइंट वेंचर में हमने बोला है बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक में क्या बोलेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखें, टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में बोलेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, लेकिन यहाँ पे है बाय जॉइंट बैंक, तो हमने जॉइंट बैंक में क्या बोलना है, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक हो गया। तो चले कितना, अब यहाँ पे ये जॉइंट बैंक है हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं जी टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना 3,000 का। चलो ये तो हो गया। अब देखें, इसको ज़रा सा रखते हैं साइड पे, क्योंकि बैंक का काम हो गया। यहाँ पे देखें ना थोड़ा सा, अली ने क्या किया, जॉइंट सॉरी कैमरा ले लिया 2,000 का, और एंट्री कहाँ हुई है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो इसकी अली के अकाउंट में भी तो एंट्री करनी है ना हमने। तो अकाउंट, इसके अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसके अकाउंट में भी एंट्री करनी है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। चले यहाँ पे कर लेते हैं ना, ये अली का अकाउंट है, इसने क्या किया है, कैमरा ले लिया था, तो इसके अकाउंट में भी लिखना है ना, बाद में ये ना हो कि ये बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, या फिर ये पैसे किसके काटे हैं, ये काटने तो है ना हमने, जो इसकी फाइनल इनकम होगी, जो इसका प्रॉफिट होगा, जब डिवाइड करेंगे तो उसमें से काट लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो आई ना लिखते हैं, यहाँ पे करेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर में हम बता रहे हैं कि हमारी सेल्स है, और बाय जॉइंट बैंक लिखा है ना, लेकिन है अकाउंट कौन सा, जॉइंट वेंचर के अकाउंट में एंट्री हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितना, अब आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो भी मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने बाय जॉइंट बैंक अकाउंट बोला है, तो यहाँ पे टू जॉइंट वेंचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बैंक में तो एंट्री कर चुके हैं, बिल्कुल बच्चे कर चुके हैं, लेकिन हम साथ में यहाँ नाम भी तो यूज़ कर रहे हैं ना कि ये इसने लिया है, तो इसने लिया है तो इसके अकाउंट में भी लिखेंगे। ठीक है, अब जिस तरह से अली ने 2,000 का कैमरा रख लिया, ले लिया, तो इसके अकाउंट में भी हमने लिखना है ना कि 2,000 का कैमरा तुमने ले लिया। ठीक है अली भाई, तुमने क्या किया है कि 2,000 का कैमरा ले लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट में कर दी है। ठीक है, सेम ऐसे ही शाह के अकाउंट में भी एंट्री कर देते हैं, उसने भी तो लिया है ना, तो इसके अकाउंट में एंट्री कर देते हैं, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक से दो दफ़ा इसको समझेंगे, और इसके साथ ही जब आप पिछला वाला फर्स्ट लेक्चर समझेंगे तो आपको ये सारी एंट्रीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया, चले ये काम भी हो गया, हमने एंट्री भी काट दी है। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको और इसको प्लस करते हैं। ठीक है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। इनको करना है टोटल, यहाँ पे हमने कर लेना है अपना टोटल। ठीक हो गया, टोटल करें तो क्या आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल।
तो ये टोटल कितना आपका आएगा, 1,20,000 रुपीज़ में 3,000 हम प्लस करें तो 123 आ जाएगा, 123,000। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आया है, 123,000। अब इस 123 में से ये आपकी इनकम है ना, ये आपका जितने आपके पैसे बनते हैं वो हैं। ठीक है, आपकी इनकम में से जितना आपने खर्च किया, जो आपके एक्सपेंसेस थे उनको माइनस कर दें। 123 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताएं क्या आएगा। एक मिनट, ये आ जाएगा आपका 48,000 रुपीज़ की अमाउंट। कितनी आएगी, 48,000 रुपीज़। ठीक है, 120 में से ये हमारी इनकम है, इतना पैसा हमने कमाया है 1,20,000, और उसमें से जितना हमने खर्च किया वो माइनस कर दिया। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 48,000 आ गया, और ये है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर पे जी हाँ, ये है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको नहीं बताया हुआ कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करनी है, नहीं बताया हुआ तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, इक्वली इनको दोनों को दे देंगे। 48 का हाफ करते हैं और अली को भी दे देते हैं, शाह को भी दे देते हैं, तो कितना बनता है ये, 24 बनेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 2, शाह अकाउंट कितना गया, 24,000 रुपीज़ इसको दे दिए। 2 अली अकाउंट कितना, 24,000 इसको दे दिया। ठीक है, और ये इसका जो टोटल है वो आपके पास ये आ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे 48 आ गया। अब इसको टोटल करके दोबारा से यहाँ पे आप लोगों ने लिखने की गलती नहीं करनी, क्योंकि हम ये लिख चुके हैं। बस ये तो हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है कि ये आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया, ये प्रॉफिट दोनों में हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे दे दिया। अब देखो बच्चे, जॉइंट वेंचर में हमने क्या रिकॉर्ड किया है कि ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो इन दोनों के बेचारों के अकाउंट में भी तो लिखे ना, इनको वापस करना है। ठीक है, तो अली को कितना मिला, 24,000 मिला, इसके अकाउंट में एंट्री कर देते हैं। यहाँ पे है जॉइंट वेंचर में है 2 शाह अकाउंट, तो शाह के अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, कितना, 24,000 रुपीज़। सेम अली को कितने मिले, 24 मिले। जॉइंट वेंचर में एंट्री है, तो जॉइंट वेंचर में क्या एंट्री है, टू अली अकाउंट, तो अली के अकाउंट में क्या बोलेंगे, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितना हो गया, ये भी 24,000 रुपीज़ है। बस इतना सा काम। ठीक है, इसको भी करते हैं टोटल। तो ये दोनों कितना आएगा जी, 49,000 रुपीज़। अब इस 49 में से ये 2 माइनस करेंगे, क्योंकि उसने बोला था कि कैमरा में रख लेता हूँ, जो मेरा हिसाब किताब होगा उसमें से तुम माइनस कर देना। तो अब हमने माइनस भी तो करना है ना, 2 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 47,000 रुपीज़, और ये टोटल बन जाएगा 49। और आपने एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों साइड का जो सम है वो इक्वल आएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखें ये क्या है, जो भी पैसे आएंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहाँ से उसको मिलेगा, बैंक से मिलेगा ना। तो यहाँ पे लिखो 2 जॉइंट बैंक अकाउंट, और साथ ही ये वाली जो एंट्री है वो हमने क्या करनी है यहाँ पे। अब देखो अली के अकाउंट में क्या है, 47, तो और है नाम क्या है, जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में क्या बोलेंगे, बाय अली। ठीक है, जॉइंट बैंक में हमने क्या बोलना है, बाय अली। कितना बनेगा, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 49 लिखेंगे या 47 लिखेंगे, ज़रा सोच के बताएं मुझे जल्दी से, क्या लिखेंगे। प्रॉफिट बना कितना उसका, 49 बना, तो 49 ही लिखेंगे ना।
ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 47 लिखते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ हमने इसको भी रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे कहीं पे भी ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए हमने इन दोनों एंट्रीज़ को इकट्ठा रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे 49 कर दिया। ठीक हो गया, ये हो गया 49। और नेक्स्ट देखते हैं अब शाह के अकाउंट में भी जो हमने एंट्री की है इसका टोटल कर लेते हैं ना। अब अभी हमने अली के अकाउंट की एंट्री की थी, अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। ये टोटल कितना बनेगा, इसका भी टोटल कर लेते हैं। ये 30,000 ये था, 24 ये था, तो ये बन जाएगा 54,000 रुपीज़ का अमाउंट। इस 54 में से हम ये निकालेंगे, यहाँ पे भी है, पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 53,000 और आ जाएगा। ये पैसे जाएंगे किधर, कहाँ से इनको मिलेंगे, जॉइंट बैंक से मिलेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जॉइंट बैंक में हमने क्या रिकॉर्ड करना है, बाय शाह। अकाउंट साथ आप लोगों ने लाजमी लगाना है। ठीक है, कितना 50 कितना था 54। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और स्टेप अगर कर लें कि हमने ये सारी अमाउंट नोट की हुई है, ठीक है, तो अगर आप लोग सिर्फ ये वाला टोटल को छोड़ के ये वाली चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं पूरा करूँगी जॉइंट बैंक में, क्योंकि जो भी पेमेंट होती है वो जॉइंट बैंक में से होती है। जो हम लोग सबमिट करते हैं, जो हम लोग डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, सारा काम जॉइंट बैंक से होता है। तो फिर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग भी पूरी रखनी है अपनी। ठीक हो गया। अब फाइनल हमने क्या करना है, इनका टोटल कर लेना है। ठीक, तो जल्दी से टोटल कर लेते हैं। 75 प्लस 49 प्लस 54, ये आ जाएगा 1,78,000। और दूसरी साइड पे भी ठीक हो गया 1,78,000, और ये भी आपका आ जाएगा 1,78,000 रुपीज़। ठीक हो गया, तो ये रहे आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सेम आपकी जो बुक है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वैसे मैं ये चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करें, लेकिन नो प्रॉब्लम, यही मेथड अभी कर लेंगे। ठीक है, ये अगर आपको तीनों अकाउंट बनाने आ गए, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी आ गई, पोस्टिंग आ गई आपको, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। बाकी जो भी आ गया, वैसे आता ये वाला ही है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स में जो है वो यही वाला आता है, तो आप इसी को प्रिपेयर कर लें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक हो गया, अभी दी मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।